हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हाय हाय, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर मेरी जंस। क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज हम लोग आ चुके हैं डे 9 ऑफ 14 डेज 14 चैप्टर मैराथन। आज हम लोग आ चुके हैं डे 9 ऑफ 14 डेज 14 चैप्टर मैराथन। और आज के इस दिन पे हम लोग करने वाले हैं अपनी क्लास 10th का पहला चैप्टर। आज हम लोग करने वाले हैं अपनी क्लास 10th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर्स। बहुत ही आसान चैप्टर, आसान भी बोलेंगे बट हाँ, सीबीएसई ने 2025 में इस चैप्टर में भी औकात दिखाई। उसने इस चैप्टर में भी थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया। हालांकि इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था 2025 का, बट फिर भी थोड़ा सा घुमा फिरा के सीबीएसई ने इस चैप्टर में से, इतने आसान चैप्टर में से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है जी, ठीक है जी। क्या हो गया, क्या हो गया जी, क्या हो गया भैया, आप कैसे हो? अरे मैं बहुत बढ़िया हूं जी, मैं बहुत बढ़िया हूं। आप कैसे हो, आप कैसे हो, आप कैसे हो? आज क्या था यार कि क्यों लेट हो गए, आप ये पूछ रहे हो। आप में से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं भैया क्यों लेट हो गए, 7 बजे की क्लास 8 बजे की हुई। आज मेरी 9th की क्लास नहीं थी, ठीक है, 9th की मैराथन कल खत्म हो गई। तो मैंने आज सोचा कि ऐसा करते हैं, एक बार जाके देख आते हैं कि कैसी काम चल रहा है मिशनजीत के ऑफिस पे। तो मैं वहां पे था 12 बजे, और 12 बजे से लेके 6-7 मेरे वहीं बच गए, है ना। कभी कुछ काम, कभी कुछ काम, कभी कुछ काम। तो मेरा पूरा दिन आज वहां चला गया। और फिर जब मैंने घड़ी देखी, मेरे को दिखा रहे यार क्लास का टाइम हो गया, मेरी पीपीटी रेडी नहीं थी। मैं भाग के जल्दी आया, आके मैंने जल्दी से पीपीटी रेडी करी। तो इसीलिए थोड़ा सा डिले हो गया, माफी चाहूंगा, इसलिए थोड़ा डिले हो गया, माफी चाहूंगा। ठीक है जी भैया, कितना काम हो गया यार, काम काम काफी 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 अच्छे। मैं आपको वीडियो दिखाई थी ना, एक वो वीडियो डाली थी जो हमने मिशनजीत वाले चैनल पे, तो उससे काफी ज्यादा हो गया। जल्दी जल्दी खींच रहे काम। तो सेकंड अपडेट वीडियो भी तुम्हारे लिए जल्दी ले आएंगे, सेकंड अपडेट वीडियो भी तुम्हारे लिए जल्दी ले आएंगे, है ना। चलिए चलिए शुरुआत करते हैं। डे 9 पे हम लोग आ चुके हैं। 9वें दिन पे हम लोग उठाने वाले हैं क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर्स। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत प्यारे तरीके से पढ़ेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस चैप्टर को ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, है ना। पहला चैप्टर तो बच्चा जोश जोश में पढ़ लेता है ना, या तो स्कूल में पढ़ लेता है कहीं पे, या ट्यूशन में कहीं पे पढ़ लेता है, या किसी ट्यूशन में जाकर डेमो क्लासेस ले ली, फ्री में पढ़ के आ गया। तो ये चैप्टर जो है मैक्सिमम बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ के बैठे होते हैं, बट फिर भी हम इस चैप्टर को अच्छे से इन डेप्थ पढ़ेंगे। इसके हर एक टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल एडवांस लेवल करेंगे। असर्शन रीजन क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, हर एक चीज हम यहां पे करने वाले हैं। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और निश्चिंत होके इस चैप्टर का आनंद लीजिए। शुरुआत करते हैं। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। कोरा पन्ना निकाल के बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ शुरुआत करते हैं प्यारे से पावन से लेक्चर का। रियल नंबर्स चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में ना बेसिकली हमें दो चीजें पढ़नी होती हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस चैप्टर में हमें बेसिकली दो चीजें पढ़नी होती हैं। क्या क्या होती हैं भैया वो दो चीजें, ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज जो है चैप्टर नंबर 1 की, अगर मैं बात करूं, आपके चैप्टर नंबर 1 की बात करूं, तो चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहली चीज जो है मेरी जान, वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। सबसे पहले अपन एचसीएफ और एलसीएम इसी के बारे में पढ़ेंगे। 70% से लेके 80% चैप्टर इसी के ऊपर है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स, सारी की सारी चीजें इसी के ही हैं। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम के सबसे पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम के ऊपर बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स देख रहे होंगे, और इस क्वेश्चन का बचा हुआ 20-30% जो है, बचा हुआ इस चैप्टर का बचा हुआ 20-30% जो है मेरी जान, बचा हुआ 20-30% है हमारा इर्रेशनैलिटी के ऊपर। इर्रेशनैलिटी के ऊपर है। इर्रेशनल नंबर्स आपने पढ़े हैं ना क्लास 9th में। रूट वाले नंबर्स इर्रेशनल नंबर होते हैं ना, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, एंड सो ऑन। तो इन नंबर्स के बारे में पढ़ना है, इन नंबर्स को प्रूव करना है इर्रेशनल। ठीक है, ये एंड में पढ़ेंगे अपन, आधे घंटे का काम है ये। मेन हमारा टाइम लग रहा होगा इस वाले पार्ट में। एचसीएफ एलसीएम के अच्छे खासे क्वेश्चंस हमें करने हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। और फिर हमें देखने हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। इस पे अपन ज्यादा टाइम आज लगा रहे होंगे। अरे क्लियर है बंधु, अरे क्लियर है बंधु, सब चीज क्लियर है, सब चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। कब तक चलेगी क्लास? जब तक प्रभु चाहेंगे, जब तक प्रभु चाहे, जब तक अच्छे से नहीं होगा। देखो वही है यार, खत्म करवाना है चैप्टर तो आधे घंटे में भी करवा सकता हूं, 10 मिनट में भी करवा सकता हूं, वो ये वाला खत्म होगा। मैं चाहता हूं इसको इन डेप्थ पढ़ें कि अगर आपके एग्जाम में अगर 2025 के लेवल वाला क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आप कर दो। तो इसलिए हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्लियर है, क्लियर है, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल फोकस करके ध्यान से पढ़ते रहो। थोड़ी बहुत हंसी मजाक करेंगे, थोड़े बहुत गपशप भी करेंगे, और अपन इस चैप्टर को अच्छी तरीके से करेंगे।
ठीक है मेरी जान, शुरुआत करते हैं HCF और LCM के बारे में। क्या होता है LCM और HCF, ध्यान से सुनना, बेसिक्स बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक्स। फिर इसकी हम एक ट्रिक भी देखेंगे जिससे आसानी से निकल जाता है। मान लो LCM का मतलब क्या होता है? LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल? फोकस करना। मान लो दो नंबर्स हैं, 10 मिनट पूरा फोकस बोर्ड पे मेरी जान, ठीक है, 10 मिनट पूरा फोकस बोर्ड पे। मान लो दो नंबर है, एक नंबर है 6 और एक नंबर है मान लो 14, ठीक है, या 6 और 8 ही मान ले, छोटे छोटे नंबर लेते हैं। तो एक है 6 और एक है मान लो 8। मैं आपसे बोलूं इन दोनों का LCM निकालो। मेरे को पता है तुम्हें आंसर पता है, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं तुमसे बोल रहा हूं बेसिक से समझना। मैं तुमसे बोलूं इन दोनों नंबर का LCM निकालो। LCM मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अपन इसको पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं। कैसे? सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि टेबल। तो ऐसा करते हैं, दोनों की टेबल लिख लेते हैं। 6 की टेबल पता है आप सभी को, 6 की टेबल होती है 6 1 जा 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, इस तरह से आगे। मैं आपसे बोलूं 8 की टेबल लिखो जी, 8 की टेबल लिख दो। 8 की टेबल क्या होगी? 8 1 जा 8, 8 2 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 6 जा 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 एंड सो ऑन। समझ गए मेरी जान? तो सबसे पहले मैंने क्या करा? सबसे पहले मैंने मल्टीपल लिख दिए, ठीक है, सबसे पहले मैंने मल्टीपल लिख दिए। अब इन मल्टीपल में कॉमन क्या आ रहा है ये बताओ। इन मल्टीपल में कॉमन क्या आ रहा है? देखो ध्यान से, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? देखो ये 24 कॉमन है दोनों में, 24 कॉमन दिख रहा है दोनों में, 24 कॉमन दिख रहा है दोनों में। और क्या कॉमन दिख रहा है? और कुछ कॉमन दिख रहा है? मान लो मैं 6 की टेबल थोड़ी सी और आगे बढ़ा दूं, 6 8 जा 48 होता है एंड सो ऑन। तो एक और चीज कॉमन दिख रही है, देखो 48 भी कॉमन दिख रहा है, 48 भी कॉमन दिख रहा है हमें, दिख रहा है ना। तो सबसे पहले हमने मल्टीपल देखा, फिर हमने कॉमन निकाला। अब कॉमन में भी हमें सबसे लीस्ट वाला कॉमन चाहिए, सबसे छोटा कॉमन कौन सा है भाई? सबसे छोटा कॉमन ये, क्लियर है। सबसे छोटा कॉमन क्या है? 24 है। सबसे छोटा कॉमन क्या है? 24 है। तो यही लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है, यही सबसे छोटा कॉमन जो है, इन दोनों का LCM होगा, तो LCM का मतलब पहले पूरी टेबल लिखो, टेबल के बाद क्या कॉमन आ रहा है वो देखो, और उस कॉमन में भी सबसे छोटा कॉमन, अरे क्लियर है? अभी भी भैया थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। मैंने कहा सुन, ये जो सारे नंबर्स हैं 6 12 18 24 30 36 42 48, क्या ये सारे नंबर्स को मैं बोल सकता हूं ये सारे वो नंबर्स हैं जो कि 6 से डिवाइड हो जाएंगे, है ना? ये सारे नंबर 6 से डिवाइड हो जाएंगे। 6 की टेबल में मतलब ये सारे नंबर 6 से डिवाइड हो जाएंगे, 6 से डिवाइड हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूं, क्या मैं बोल सकता हूं ये सारे वो नंबर्स हैं जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे, देखो ना 24 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा ना। ये सारे नंबर्स वो हैं जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे। फोकस करो बस ध्यान से, थोड़ा सा कम समझ में आएगा शुरू में, बट एक बार क्लिक कर गया मजा आ जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं ये सारे वो नंबर हैं जो 6 से डिवाइड हो जाएंगे? सबको 6 से डिवाइड कर सकते हैं। ये सारे वो नंबर है जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे, इन दोनों में सबसे छोटा 24 ही है, जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, सबसे छोटा क्या है? 24
6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 24 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं 24 वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा? क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या मैंने कुछ गलत बोला? ध्यान से देखना वापस से, ध्यान से देखना वापस से। ये सारे वो नंबर हैं जो 6 से डिवाइड हो जाएंगे, ये सारे वो नंबर है जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे, और इन दोनों में सबसे छोटा कॉमन क्या है? सबसे छोटा कॉमन है 24। तो क्या मैं बोल सकता हूं 24 वो सबसे छोटा नंबर है। 24 वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 24 जो है 24 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 24 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम जो होता है ना मेरी जान, एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है? ध्यान से देखना। एलसीएम की डेफिनेशन होती है वो सबसे छोटा नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों से डिविजिबल हो। डिवाइड हो जाए मतलब डिविजिबल, जो दोनों से डिविजिबल हो, दोनों से डिवाइड हो जाए, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, क्या मैं बोल दूंगा वो एलसीएम है? क्या मैं बोल दूंगा वो एलसीएम है? ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। अब मैं एचसीएफ की बात करूं, अब मैं एचसीएफ की बात करूं, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। सिमिलरली दोनों नंबर ले लिए मैंने, 6 और 8, 6 और 8 मैंने दो नंबर लिए। अब मेरे को इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं, पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है मेरी जान? फैक्टर का मतलब, मान लो मैं तुमसे बोलूं 6 के फैक्टर बताओ, तो 6 के फैक्टर मतलब जो जो 6 को डिवाइड कर देते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 2 भी 6 के टेबल में, 2 की टेबल में 6 आता है, 3 की टेबल में 6 आता है, 4 की में नहीं आता, 5 की में नहीं आता, 6 की टेबल में आता है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं 8 के फैक्टर्स बताओ, 8 के फैक्टर्स बताओ क्या होंगे? 8 के फैक्टर्स बताओ क्या होंगे? तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 8 के फैक्टर्स मतलब जो जो 8 को डिवाइड कर दे। तो 1 भी 8 को डिवाइड कर सकता है, 2 की टेबल में भी 8 आता है, 3 के में नहीं आता, 4 की टेबल में आता है, 5 के नहीं आता, 6 के नहीं आता, 7 के नहीं आता, 8 की टेबल में भी 8 आता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं ये दोनों जो है, ये सारे 6 के फैक्टर, ये सारे 8 के फैक्टर, ये सारे 6 के फैक्टर और ये सारे 8 के फैक्टर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूं इन दोनों में कॉमन बताओ क्या है? कॉमन क्या क्या आ रहा है? 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, और बस 1 और 2 दोनों कॉमन है। हमें कौन सा चाहिए? हमें हाईएस्ट कॉमन चाहिए, हमें हाईएस्ट कॉमन चाहिए। तो 2 जो है वो सबसे बड़ा कॉमन है, 2 जो है वो सबसे बड़ा कॉमन है। तो मैं बोल दूंगा इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 2 है, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 2 है। भैया अभी भी थोड़ा थोड़ा कम समझ में आया। मैंने कहा सुन सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। क्या मैं बोल सकता हूं ये सारे वो नंबर हैं, ये सारे वो नंबर हैं जो 6 को डिवाइड कर देंगे, ये सारे वो नंबर हैं जो 6 को डिवाइड कर देंगे, जो 6 को डिवाइड कर देंगे, ये सारे वो नंबर हैं जो 6 को डिवाइड कर देंगे, कर देंगे। ये सारे वो नंबर हैं जो 8 को डिवाइड कर देंगे, जो 8 को डिवाइड कर देंगे। ये सारे वो नंबर है जो 8 को डिवाइड कर देंगे, है ना, है ना। पर इन सब में 2 वो सबसे बड़ा नंबर है। 2 जो है इन दोनों में कॉमन है, 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड कर देगा, 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड कर देगा, 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड कर देगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं 2 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 8 दोनों को डिवाइड कर दे, है ना। 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 8 दोनों को डिवाइड कर दे। क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या मैंने कुछ गलत बोला? 2 जो है वो 8 को भी 6 को भी डिवाइड कर सकता है, 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड कर सकता है। तो 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 8 दोनों को डिवाइड कर दे। तो एचसीएफ की डेफिनेशन क्या हुई? एचसीएफ की डेफिनेशन क्या हुई? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर है, वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो दोनों को डिवाइड कर दे। अरे समझे बंधु, अरे समझे बंधु, बस ये चीज बेसिक समझ में आनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, एचसीएफ एलसीएम पढ़ लिया, बस एचसीएफ ऐसे निकाल देते हैं, एलसीएम ऐसे निकाल देते हैं। जब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है वहां हिल जाते हैं।
ये कॉन्सेप्ट है। इसके निकालने का और आसान तरीका भी है, जरूरी नहीं है बार बार टेबल लिखनी होगी, बार बार फैक्टर निकालने होंगे, जरूरी नहीं ऐसा होगा। ये बेसिक्स बताया मैंने, बेसिक्स बताया जो टीचर्स स्किप कर देते हैं कि कौन टाइम पास करे। आगे बढ़ते हैं। अब वापस से देखना, वापस से देखना, वापस से देखना। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। एचसीएफ जो है वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे, है ना, है ना। 24 जो है 6 से भी डिवाइड हो सकता है, 24 जो है वो 8 से भी डिवाइड हो सकता है। तो 24 वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो सकता है। 24 वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 2 जो है 6 को भी डिवाइड कर देगा, 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड कर देगा। तो 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे। 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक चीजें समझ में आई? तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं इस एचसीएफ और एलसीएम को निकालने की, इस एचसीएफ और एलसीएम को निकालने के लिए शॉर्ट तरीके में, ठीक है। शॉर्ट तरीके में आ जाते हैं एचसीएफ एलसीएम को निकालने के लिए। शॉर्ट तरीका समझना, आसान तरीका क्या है, आसान तरीका क्या है। पहले मैं एक 6 और 8 से ही लेके चलते हैं। पहले मैं आपसे बोलूं, एक लल्लू प्रॉब्लम है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, HCF एंड LCM ऑफ 6 and 8। 6 और 8 का HCF और LCM निकालना है। देखो आसान तरीका बताता हूं, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आसान तरीका बताता हूं। जरूरी नहीं है बार बार ऐसे टेबल लिखेंगे, फैक्टर लिखेंगे, नहीं। आसान तरीका क्या होता है? देखो 6 को तोड़ना शुरू करूं, ऐसे तोड़ते हैं ना अपन, ऐसे तोड़ते हैं ना, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो क्या मैं 6 को लिख सकता हूं 2 into 3, 2 into 3 लिख सकता हूं। सिमिलरली 8 को तोड़ना शुरू करो, है ना। 6 को तो तोड़ दिया था, 8 को भी तोड़ो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 8 क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। अब देखो सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखो एचसीएफ निकालने के लिए सिंपल सा रूल है, कॉमन ले लो। क्या कर दो? कॉमन ले लो। एचसीएफ का सिंपल सा रूल है, कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? एक 2 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन है नहीं। दूसरा 2 किसी के साथ कॉमन नहीं है, दूसरा 2 भी नहीं है, 3 किसी के साथ कॉमन नहीं है। तो कॉमन जो है उसको लिख दो। अगर एक और कॉमन आ रहा था, मान लो कुछ और भी आ जाता, मान लो यहां पे 4 होता और यहां भी 4 होता, 4 भी कॉमन आ जाता, तो इंटू 4 कर देते। जो कॉमन आ रहा है मल्टीप्लाई कर दो, जो कॉमन आ रहा है मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? क्लियर है। तो 2 कॉमन था, 2 इसका एचसीएफ हो गया। क्या 2 ही एचसीएफ था? क्या 2 ही एचसीएफ था? देखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम की बात करूं, तो एलसीएम के लिए क्या करो ना, सबसे पहले तो इनको कंबाइन कर दो। इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3, ठीक है। अब एलसीएम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। एलसीएम लिखना थोड़ा सा दिमाग वाला है। एलसीएम कैसे लिखते हैं? एलसीएम के लिए सबसे पहले अलग अलग प्राणी देखो कौन कौन से हैं। एक प्राणी 2 दिख रहा है, एक प्राणी 3 है। 2 तो चलो ले लिया, 2 और 3 दो अलग अलग प्राणी हैं, तो दोनों अलग अलग प्राणी लिख लिए, दोनों अलग अलग प्राणी लिख लिए। अब देखो हर प्राणी की कौन सी मैक्सिमम पावर अवेलेबल है। 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? यहां पावर 1 है, यहां पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, वो लगा दो। 3 की हाईएस्ट कौन सी पावर अवेलेबल है? यहां 3 की पावर 1 है, यहां कुछ नहीं है, तो 1 ही सबसे हाईएस्ट है। ये इसका एलसीएम होगा। देख लो एलसीएम क्या आ रहा है, 2 क्यूब 8, 8 3 जा 24। क्या 24 ही एलसीएम था? क्या 24 ही एलसीएम था? समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। वापस से देखना, वापस से देखना। देखो एचसीएफ तो तुम लोग समझ गए हो, एचसीएफ तो मतलब कॉमन ले लो, सीधे कॉमन ले लो, लिख दिया। एलसीएम के लिए क्या करना होता है? पहले अलग अलग प्राणी देखो कौन कौन से हैं। एक प्राणी 2 है, एक प्राणी 3 है, तो 2 भी लिख लिया, 3 भी लिख लिया। हर प्राणी की हाईएस्ट पावर लिख दो। हाईएस्ट कौन सी पावर अवेलेबल है भाई? 2 की पावर यहां 1 है, 2 की पावर यहां 3 है, तो देख लो 2 की पावर 3 हाईएस्ट है। 3 की हाईएस्ट कौन सी पावर है? सिर्फ एक ही पावर है, तो वही हाईएस्ट होगी। तो ये आ गया अपना 24, ये आ गया अपना 24। अरे क्लियर है बंधु? इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। जल्दी से निकालना 72 और 120 का। देखते हैं 72 की अगर मैं बात करूं तो 72 का
और 120 का HCF और LCM निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 72 की, तो 72 को तोड़ना शुरू करें। 72 को तोड़ना शुरू करते हैं। 72 को क्या आएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 72 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 72। अब मैं बात करूं 120 की, तो 120 को क्या लिख सकता हूं जी मैं, 120 को क्या लिख सकता हूं, 120 हो जाएगा अपना 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। HCF मतलब कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन दिख रहा है, देखो एक 2 कॉमन, दूसरा भी 2 कॉमन, तीसरा भी 2 कॉमन, सिर्फ एक 3 कॉमन। तो क्या हो जाएगा HCF 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जो कॉमन है लिख लो, एक 2 कॉमन था, एक और 2 कॉमन, एक और 2 कॉमन, एक 3 कॉमन। तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 24 आ गया इसका HCF। LCM लिखना है। LCM के लिए क्या करेंगे, पहले इनको कंबाइन कर लो। ये 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, यहां पे क्या है 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर में 1 है। LCM कैसे लिखते हैं मेरी जान, LCM कैसे लिखते हैं, सबसे पहले देखो कौन कौन से प्राणी हैं, कौन कौन से प्राणी हैं, कौन कौन से प्राणी हैं। देखो एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है, 3 प्राणी दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। हर प्राणी की कौन सी हाईएस्ट पावर अवेलेबल है, देखो 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है, यहां 2 की पावर 3, यहां भी 2 की पावर 3, तो 3 हाईएस्ट है। 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, यहां 3 की पावर 2, यहां 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 हाईएस्ट है। 5 की हाईएस्ट क्या है, सिर्फ एक ही पावर है 1। तो ये मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा LCM होगा, ये हमारा LCM होगा। अच्छा जी, कौन लिख रहा है ये, कौन लिख रहा है ये, कौन लिख रहा है ये, हाँ आदित्य सोनी, और कौन बोल रहा है, सिर्फ एक ही है, हाँ आदित्य सोनी जी जो हैं, आदित्य सोनी जी लिख रहे हैं, आदित्य सोनी जी लिख रहे हैं कि ये रिकॉर्डेड है। आदित्य सोनी जी अगर ये रिकॉर्डेड होता तो मेरे को कैसे पता चलता कि आदित्य सोनी ही इसको लिख रहा है रिकॉर्डेड। समझ गए आप, यू गॉट योर आंसर, ठीक है। अबे लल्लुओं पढ़ लिया करो, ये सारी चीजें सोचने से बढ़िया पढ़ लिया करो, है ना। चल आजा आजा। और मान ले 1% रिकॉर्डेड है भी, पहली बात तो लाइव चीज रिकॉर्डेड कैसे हो सकती है मेरे को आज तक नहीं समझ में आया। मान ले 1% ये रिकॉर्डेड है भी, क्या मैं बेकार पढ़ा रहा हूं, क्या मैं बेकार पढ़ा रहा हूं, बता कि भैया यार रिकॉर्डेड है यार, अब तो बेकार पढ़ा रहे हो यार, ऐसा तो नहीं है ना। मान ले 1% है, वैसे तो हो ही नहीं सकता, लाइव चीज कैसे रिकॉर्डेड हो सकती है। घड़ी में 8:26 हो रहे हैं, मेरी घड़ी में 8:26 हो रहे हैं, तुम्हारी घड़ी में 8:26 हो रहे होंगे, तो कैसे मान ले 1% है भी रिकॉर्डेड, तो ऐसा तो नहीं है रिकॉर्डेड में खराब पढ़ा रहा हूं मैं, पढ़ाऊंगा तो वही चीज ना। तो पढ़ ले मेरी जान लल्लू, मेरे लल्लू आदित्य, पढ़ ले, चल आजा आजा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए। ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये क्वेश्चन जल्दी करो, अटेम्प्ट करो, बताओ HCF और LCM क्या आएगा, जल्दी बताओ HCF और LCM क्या होगा मेरी जान, बताओ। बताओ बताओ बताओ, अरे बता दो जी, बता दो जी। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बोला जा रहा है HCF निकालो, सिर्फ HCF के लिए बोला गया 612 और 1314 का, किस किस का, 612 का और 1314 का HCF निकालो। कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका है, सब सिंपल तरीका है। पहले 612 को तोड़ते हैं, 612 को तोड़ेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 0, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 17 का हो जाएगा। ये किससे कटेगा, ये किससे कटेगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21
और 17 1 जा 17, तो क्या आ गया 612, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है जी, ठीक है जी। अगला क्या है, अगला है 1314, अगला है 1314, है ना। अगला है 1314, 1314 क्या है, या इधर कर देता हूं, चलो तुम्हारे लिए, आ जाओ इधर, 1314 आ जाए। तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, किससे कट जाएगा ये, किससे कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, किससे कट जाएगा जी, किससे कट जाएगा, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, किससे कट जाएगा जी, 73 तो किसी से नहीं कटेगा, 73 1 जा 73, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73। ठीक है, ठीक है। HCF क्या होगा, क्या है, क्या रॉन्ग है, 18, क्या रॉन्ग है जी, क्या रॉन्ग है जी, क्या रॉन्ग है जी, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 सही है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 सही तो है, क्या रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है जी, क्या रॉन्ग है भाई, क्या रॉन्ग है, सही है, बहुत पिटेगा, बहुत पिटेगा। HCF निकालना है, HCF क्या होगा जी, HCF मतलब कॉमन ले लो, तो एक 2 कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है, एक और 3 कॉमन आ रहा है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 ये HCF हो गया, 3 3 9 9 2 18, 18 आ गया अपना HCF, 18 आ गया अपना HCF। क्लियर है, क्लियर है, तो HCF निकाल लिया हमने 18। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, write the smallest number which is divisible by both 306 and 657। बताना ही क्या पूछ रहा है, कोई मुझे बता सकता है इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कोई मुझे बता सकता है इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बताना जल्दी, बताना जल्दी। मैं तुमसे चैट में चैट कर रहा हूं, मैं तुमसे पोल में पूछता हूं, मैं तुमसे पोल में पूछता हूं, बताना, मैं तुमसे पोल में पूछता हूं, बताना क्या पूछ रहा है ये, बताओ क्या पूछ रहा है, बताना क्या पूछ रहा है, बताना ये क्या पूछ रहा है मेरी जान, बताना, बताना क्या पूछ रहा है ये, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, वो सबसे छोटा नंबर बताओ, वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो कि डिविजिबल हो, जो कि डिविजिबल हो 306 से भी 657 से भी, वो सबसे छोटा नंबर बताओ, वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो कि इन दोनों से डिवाइड हो जाए, इन दोनों से डिवाइड हो जाए, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, मतलब दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब एलसीएम पूछा है। अरे एलसीएम का मतलब ही तो होता है, एलसीएम का मतलब ही तो होता है, एलसीएम का ही तो मतलब होता है वो सबसे छोटा नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जो 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 दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो, डिवाइड हो जाए। अरे समझ गए, अरे समझ गए, यही तो बोला है, सबसे पहले यही तो बताया था, सबसे पहले यही तो बताया था, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो, डिवाइड हो जाए, डिविजिबल मतलब डिवाइड हो जाए, तो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, ये क्या होता है, एलसीएम होता है हमारा। तो हमसे क्या पूछा गया, यहां से एलसीएम पूछा गया, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो उठ के क्या हो गया कि भैया एलसीएम बताओ किस किस का, किस किस का, किस किस का, 306 का और 657 का, 306 का और 657 का निकाल लेना एलसीएम। कितने बच्चों ने निकाला है, कितने बच्चों ने कर दिया, 78% बच्चे कह रहे हैं एलसीएम। चलो भाई समझ में आ रहा है मतलब तुम्हें, ठीक है, एलसीएम तो निकाल लोगे, बार बार एलसीएम को निकालेंगे। आ जाओ, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि अगर HCF, इफ HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of this, then find the value of n। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बोल रहा है पहले तो HCF निकालते हैं, कुछ नहीं सोचना क्या लिखा है आगे, भैया नहीं समझ में आ रहा बाहर में जाए, पहले HCF निकाल दो, मैं तो कह रहा हूं इसका जो भी HCF आएगा, जो भी HCF आएगा उस HCF को बराबर कर देंगे 65n माइनस 117 के, जो भी HCF आएगा उसको बराबर कर देंगे 65n माइनस 117 के, n की वैल्यू निकल जाएगी, n की वैल्यू निकल जाएगी। बताओ कैसे निकालेंगे HCF, बताओ कैसे निकालेंगे HCF, कने जी 65 को
65 को तोड़ना शुरू करें। देखो मेरी जान, ये जो हम तोड़ते हैं ना, बार बार इसको तोड़ रहे हैं, है ना, यहां पे भी हमने इसको तोड़ा, ये जो हमने तोड़ा, इस तोड़म ताड़ी को कहते हैं, इस तोड़म ताड़ी को बार बार तोड़म ताड़ी नहीं बोलेंगे, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो तोड़म ताड़ी हम कर रहे हैं ना, इसको दुनिया वाले प्यार से प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। भैया क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कहते हैं? देख, ये जितने भी नंबर बन रहे हैं ना, प्राइम है ये। 2b प्राइम, 2b प्राइम, 3b प्राइम, 3b प्राइम, 17b प्राइम, 2b प्राइम, 3b प्राइम, 3b प्राइम, 73b प्राइम। और फैक्टराइजेशन का मतलब होता है, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है मल्टीपल में लिखना, मल्टीप्लीकेशन में लिखना। तो देख, प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन, प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, समझ रहे हैं? फैक्टर्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन में लिखना, तो प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, नॉर्मल सी बस मैंने तुम्हें बता दिया कि कहीं तुमसे अगर कोई पूछ ले चलता चलता कि क्या तेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन पता है क्या होता है, तुम कहेंगे पता है मुझे, तोड़म ताड़ी। ठीक है, क्या बोलोगे तुम? हाँ पता है मुझे, शोभित भैया ने पढ़ाया तोड़म ताड़ी। तो ये तोड़म ताड़ी जो होती है इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, बस जस्ट ऐसे ही बता दिया। आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इन दोनों का HCF निकाल के इसके बराबर करेंगे। HCF 65 का देखें तो 65 का कैसे करेंगे? 3 से कोई कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा। 5 1 5, 5 3 15, 13 1 13, तो आ गया 5 × 13। 117 को तोड़ें जी, 117 कैसे हो जाएगा? 3 से हो जाएगा, 3 3 9, 10 11, 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13, तो ये आ गया 3 × 3 × 13, 3 × 3 × 13। ठीक है, क्या होगा HCF? HCF मतलब कॉमन ले लो, एक ही चीज कॉमन है 13, एक ही चीज है कॉमन है 13, तो 13 बराबर हो गया 65n - 117, माइनस 117 इधर आके प्लस 117, तो 13 + 117 बराबर 65n आ गया। कितना हो जाएगा? 7 8 9 10 0 1, फिर 2 3, 130 बराबर 65n, 65 दूनी 130 होता है, n की वैल्यू आ गई मेरी जान 2, n की वैल्यू आ गई हमारी 2। अरे क्लियर है बंधु? अरे क्लियर है क्या बंधु? क्लियर है क्या बंधु? n की वैल्यू क्या आ गई? n की वैल्यू आ गई 2। ठीक है जी, आ जाओ।